Welcome back to my YouTube channel Python Classroom Diary. Today we are going to continue our topic Data Visualization Part 4. Previously 3 videos में हमने सीखा था how to make line graph, how to make pie chart and how to make bar graph. इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं making multiple plots. That means जो लाइन ग्राफ हमने प्रीवियस वीडियोस में बनाए थे वो एक ग्राफ में एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था। यदि हमारे पास मल्टीपल डेटाज हैं और हम सेम ग्राफ पर मल्टीपल लाइंस के थ्रू डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं देन वी कैन यूज मल्टीपल प्लॉट्स। मल्टीपल ग्राफ व्यूज दैट मीन्स सेम प्लॉटिंग एरिया पर हम मल्टीपल ग्राफ्स को शो कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज स्कैटर ग्राफ। तो चलिए सीखते हैं हम। पहला एग्जांपल हमारा है प्लॉटिंग मल्टीपल प्लॉट्स ऑन सेम ग्राफ। दैट मीन्स मल्टीपल लाइंस के थ्रू मल्टीपल डेटा को हमें सेम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, आप पहले तो ये देखिए कि एग्जाम्पल हमने जो लिया है इसमें 2 डेटा है। फर्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ टीवी 36 इंचेस। यहाँ हमने 6 डेज का डेटा है कि कौन से दिन में कितने टीवी प्रोड्यूस किए गए। यहाँ देखिए टीवी 28 इंचेस यानी 28 इंचेस टीवी का प्रोडक्शन है, जिसमें यहाँ डिफरेंट डेज का डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। नाउ पी डॉट ग्रिड इक्वल टू 2 के थ्रू हमने ग्रिड्स को वहां पर फॉर्म कर लिया, जिससे कि हमें ग्राफ और अच्छे से समझ में आएगा। पी डॉट टाइटल में हमने दे दिया प्रोडक्शन ऑफ टीवी 28 इंचेस एंड 36 इंचेस बाय फैक्ट्री एंड कलर इज रेड। अब मेन जो चीज है वो है ये पी डॉट प्लॉट। हमने यहाँ पर 2 बार यूज किया है। फर्स्ट टाइम टू प्रोवाइड डेटा फॉर 36 इंचेस टीवी, इसमें हमने कलर ब्लू पास किया है। एंड सेकेंड डेटा हमने प्रोवाइड किया है प्रोडक्शन ऑफ टीवी 28 इंचेस, कलर हमने मेंशन किया येलो। अब यहाँ क्योंकि हमारी सेम ग्राफ पे मल्टीपल लाइंस ड्रॉ होने वाली है, तो हमें यहाँ ये भी शो करना होगा कि कौन सी लाइन कौन से डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमने यहाँ पर यूज किया है लेजेंड का। लेजेंड यूज करने से हम ये शो कर पाएंगे कौन सी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो पहला डेटा जो हमने पास किया है उसके लिए हमने लेजेंड दे दिया 36 इंचेस टीवी, क्योंकि हमने पहला डेटा दिया है 36 के लिए। सेकेंड डेटा हमने पास किया है 28 इंचेस टीवी, तो यहाँ पर हमने लेजेंड दे दिया 28 इंचेस टीवी और अब हमने शो कर दिया पी डॉट शो। आप चाहें तो एक्स और वाई लेबल भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने क्या लिखा, ये तो हमारा टाइटल शो हो गया प्रोडक्शन ऑफ टीवी 28 इंचेस एंड 36 इंचेस बाय फैक्ट्री, और ये हमारे लेजेंड है, यानी यहाँ से हमें पता चल रहा है कौन सी लाइन किसके डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ब्लू लाइन इज फॉर 36 इंचेस टीवी एंड येलो लाइन इज फॉर 28 इंचेस टीवी। नाउ मेकिंग मल्टीपल प्लॉट्स यानी मल्टीपल ग्राफ्स को सेम एरिया में शो करना। तो इसके लिए वी हैव टू यूज सब प्लॉट फंक्शन। ठीक, सब प्लॉट फंक्शन कैन बी कॉल्ड टू प्लॉट 2 or more plots in one figure. Matplotlib supports all kind of subplots using including 2x1 vertical, 2x1 horizontal और 2x2 grid. इसका क्या अर्थ है, देखिए पहले तो हम सिंटेक्स समझते हैं। सब प्लॉट में हम क्या पास कर रहे हैं, एन रोज यानी नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड इंडेक्स। दैट मीन्स सपोज हमने एक इसमें जो पोजीशन दी है हमने कहा 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। दैट मीन्स हमारे पास 2 रोज होंगी, ये हमारी फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। ठीक, और यदि हमने 2x2 लिखा है, यहाँ यदि 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यानी 2 ही कॉलम्स चाहिए, तो ये हमारा हो जाएंगे 2 कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम। और जो इंडेक्स होगा ये 1 2 3 4। जब हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे, तो हम बताएंगे कि ये 2x2 के एरिया में किस इंडेक्स पे ग्राफ को प्लॉट करना है। यदि हमने यहाँ पर 2 दे दिया तो इसका मतलब है जो हमारा ग्राफ है वो इस पोजीशन पे ड्रॉ होगा। ठीक, यदि आपने कहा होता 2,1, दैट मीन्स आप क्या कह रहे हैं, 2 रोज होंगी
और एक ही कॉलम होगा, यानी ये कॉलम रहेगा। तो इसके हिसाब से आपको इंडेक्स बताना होगा कि फर्स्ट पोजीशन पे या सेकंड पोजीशन पे। तो आप जैसा चाहे वैसा डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। यहाँ आप देख सकते हैं हमने दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं, दो डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा है। ये पहले ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकंड ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बार ग्राफ बनाना हम सीख चुके हैं, लाइन ग्राफ बनाना सीख चुके हैं, तो हम ग्राफ्स को डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि पहले ग्राफ का डेटा हमने यहाँ पर दे दिया और पी डॉट प्लॉट से डेटा को प्लॉटिंग करवा दी। ऐसे ही हमने सेकंड टाइप का डेटा यहाँ पर दिया और इसकी प्लॉटिंग करवा दी। लेकिन मेन जो चीज आपको सीखने वाली है वो क्या है, सब प्लॉट फंक्शन। पहले ग्राफ में हमने सब प्लॉट फंक्शन में लिखा 2,2,1, यानी 2 रोज 2 कॉलम्स, और उसमें फर्स्ट इंडेक्स पे डिस्प्ले होगा ये वाला चार्ट। सेकेंड में हमने लिखा 2,2,4, मतलब 2x2 का जो एरिया फॉर्म होगा उसमें से फोर्थ लोकेशन पे ग्राफ डिजाइन होगा। दैट मीन्स हमारा 2x2 का जब एरिया बनेगा इस तरह से, तो ये 4 पोजीशन होगी, तो फर्स्ट पोजीशन पे एंड फोर्थ पोजीशन पे हम ग्राफ को डिस्प्ले कराना चाहते हैं। पी डॉट शो लिखने से हमारा शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं दो हमने प्लॉट किए थे लाइन ग्राफ, दोनों की पोजीशन, एक फर्स्ट पोजीशन ये हो गई और फोर्थ पोजीशन ये हो गई, यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। आप चाहे तो चारों पोजीशन पे ग्राफ्स को डिजाइन कर सकते थे। यहां हमने दोनों ही एग्जाम्पल, दोनों ही ग्राफ लाइन ग्राफ लिए हैं। आप चाहें तो ग्राफ का टाइप भी चेंज कर सकते हैं। यहां हमने क्या किया है, पहला हमने लिया है लाइन ग्राफ, प्लॉट फंक्शन का यूज किया है, दैट मीन्स हम लाइन ग्राफ का यूज करने वाले हैं। और दूसरा हमने यहाँ पर यूज किया है बार ग्राफ, दैट मीन्स पहला होना चाहिए लाइन ग्राफ, दूसरा होना चाहिए बार ग्राफ। पोजीशन हमने वही रखी है 1,4, यहाँ पर हमारी 1 पोजीशन पे है, ये हमारा 4 पोजीशन पे है। तो आप देख सकते हैं फोर्थ पोजीशन पे हमारा बार ग्राफ डिस्प्ले हुआ है और फर्स्ट पोजीशन पर लाइन ग्राफ डिस्प्ले हुआ है। तो आप चाहें तो यहाँ अलग अलग पोजीशंस पे भी अलग अलग काइंड के ग्राफ डिस्प्ले करा सकते हैं। आपके पास पाई चार्ट का एग्जांपल है, पाई चार्ट आप ले सकते हैं, हिस्टोग्राम ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो आप शो कर सकते हैं। हो सकता है आप सेम डेटा के लिए अलग अलग ग्राफ शो करना चाहते हैं, हो सकता है आप अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग काइंड के ग्राफ डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो ये आपकी इच्छा है। नाउ स्कैटर ग्राफ, स्कैटर का अर्थ क्या होता है, बिखरा हुआ। तो आप देख सकते हैं डॉट्स थोड़े बिखरे बिखरे से लग रहे हैं, इसके लिए इसका नाम है स्कैटर ग्राफ। ग्राफ में मेन जो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे कौन सी पोजीशन है और वाई एक्सिस पे उसके करस्पॉन्डिंग कौन सी पोजीशन को वो पॉइंट कर रहा है। इसको हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो ग्राफ कोई भी काइंड का हो, चाहे वो लाइन हो चाहे वो बार हो। इसी तरीके से स्कैटर ग्राफ में भी आप देखेंगे कि एक्स और वाई के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेकंड पोजीशन दिख रही है, यानी एक्स एक्सिस पे यदि 2 वैल्यू है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 20 दिख रही है। ऐसे ही यदि 4 वैल्यू है तो 4 पर इसकी वैल्यू अराउंड 16-18 के बीच में 17, तो ये 17 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से डॉट से हम देख सकते हैं कि डेटा कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हमें स्कैटर फंक्शन का यूज करना है, इसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू पास करनी है, वाई एक्सिस की वैल्यू पास करनी है, और कलर यदि हम जो भी देना चाहते हैं, जिस कलर के डॉट्स आते हैं हम वो कलर यहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहां हम देखते हैं एक एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं हमने टाइटल लिया है प्रोडक्शन बाय फैक्ट्री, वाई लेवल पे हम डिस्प्ले करा रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ आयरन इन टन्स के फॉर्म में लिखा है, और एक्स लेवल में हम चाह रहे हैं ईयर, यानी एक्स लेवल के लिए हमने डेटा दिया है, ईयर दिया है कि 2000, 2005, 2010 और 2015 में कितने टन आयरन का प्रोडक्शन हुआ। तो ये 50 टन, 40 टन, 30 टन, 60 टन, इस तरह से डेटा हो गया। इसे हमें स्कैटर ग्राफ से शो करना है और हमने कलर डिसाइड किया ब्लू। क्या हुआ, यहां आप देख सकते हैं 2000 में 50 टन, देन 2005 में 40 टन। क्योंकि हमने यहाँ ग्रिड फॉर्म कर दी हैं तो हमें स्कैटर ग्राफ भी क्लियरली समझ में आ रहा है। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आप ग्रिड शो करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे हिस्टोग्राम कैसे बनाए जाते हैं और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूजिंग हिस्टोग्राम। थैंक यू।